करते हैं राउल्स का रूल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी, ये क्या है, जीटा बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। पी नोट ए क्या है बेटा, विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक, और ये क्या है, ये विलयन का वाष्प दाब, और ये पी नोट ए। हमने इसमें क्या डिटरमाइन किया था, हमने ये डिटरमाइन किया था कि अवाष्पित पदार्थ मिलाने के बाद विलयन के अंदर वाष्प दाब में कमी होती है, लेकिन कितनी कमी होती है ना, कितनी कमी होती है, तो वो हमने इसे डिटरमाइन किया था, वो राइट का फर्स्ट नियम। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, इसी समीकरण से हम एक नई समीकरण बनाएंगे, उस समीकरण से ये पता करेंगे, इस समीकरण से हम एक नई समीकरण बनाएंगे और उससे ये पता करेंगे कि माना कि यहां पर ये हमारा क्या है, कोई सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के अंदर कोई सोल्यूट है जो डिसॉल्व है, जो घुला हुआ है। हमें क्या करना है इस बार इस फॉर्मूले से कि ये जो सोल्यूट है इसके अंदर घुला हुआ, इसका क्या निकाल देना है, क्या निकाल देना है, एम बी डिटरमाइन करना है। एम बी क्या होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान होता है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है ना। आणविक द्रव्यमान हम इस बार किससे निकाल देंगे, राउल्स के नियम से एम बी की वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेंगे, इसमें घुला हुआ जो भी विलेय होगा उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम पूछती है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, राउल्ट का नियम क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु सूत्र की स्थापना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में एक बार रिपीट कर रहा हूं, राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने हेतु सूत्र की स्थापना कीजिए। इसके अंदर जो भी विलेय घुला होगा वो क्या है, अवाष्पशील है, जिसकी वाष्प नहीं बनती है, उसका क्या करना है, मोलिकुलर मास पता करना है, किसकी हेल्प से, राउल्ट के नियम के हेल्प से, राउल्ट की समीकरण से। ठीक है, तो बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन लिखने के बाद में राउल्ट का नियम हेडिंग डालिए और डैश करके यहाँ पर मैंने पूर्वानुसार लिख रखा है, आप यहाँ पर क्या लिखोगे, राउल्ट का नियम लिखोगे, जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया है, वो राउल्ट का नियम यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, मैंने पूर्वानुसार लिखा है। राउल्ट का नियम नोट करने के बाद में फिर आपको अगली हेडिंग करनी है, अवाष्पशील पदार्थ के आणविक द्रव्यमान का सूत्र, ठीक है, ये नोट करने के बाद में फिर आपको लिखना राउल्ट के नियम से, क्योंकि ये जो इक्वेशन हमने राउल्ट के फर्स्ट जो रो था उससे हमने निकाला है ना, उसका ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, राउल्ट के दो नियम थे, नियम तो एक ही था उन्होंने, लेकिन इसका एक सेकेंड पार्ट है। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा राउल्ट के नियम से जीटा बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट ए। ठीक है, इसको समीकरण 1 हम नाम दे दीजिए। ठीक है, यहां पर हमें बताना पड़ेगा जहां पी नोट ए इज इक्वल टू शुद्ध विलायक की वाष्प दाब, और पी ए इज इक्वल टू क्या है, विलयन की वाष्प दाब, विलयन की वाष्प दाब। जीटा बी इज इक्वल टू क्या है, जीटा बी इज इक्वल टू है विलेय का मोल अंश, ठीक है, क्लियर, यहां तक क्लियर, समझ में आया। चलिए समझते हैं, एन ए समझ में आ रही है, अभी नोट नहीं करना है। एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होता है, ठीक है। एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, एन बी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम।
हम अभी एक थ्योरी लिखने वाले हैं छोटी सी। हम लिखेंगे कि माना कि विलायक का मोल Na है और विलेय का मोल क्या है Nb है, ठीक है। फिर हम ये भी मानेंगे कि विलायक का द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान कितना है W है तथा विलेय का द्रव्यमान कितना है Wb। फिर हम ये भी मानेंगे कि माना कि विलायक का आणविक द्रव्यमान Ma है तथा विलेय का आणविक द्रव्यमान Wb, ठीक है। ये हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप चेंज करके लिखिए, फिर आप चेंज करके लिखिए, फिर आप चेंज करके लिखिए। माना कि Na व Nb क्रमशः विलायक व विलेय के मोल हैं, ठीक है। तथा Wa व Wb क्रमशः विलायक व विलेय के क्या है द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। और Na व Mb कैसे दिख रहा है, Mb क्रमशः क्या दर्शाता है, Na किसका है विलायक का है, मतलब ये इस क्रम से है तो ये भी इस क्रम से। क्रमशः विलायक व विलेय का आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। ये हमने Na क्या है विलेय का मोल, Nb क्या है सॉरी विलायक का मोल, Mb क्या है विलेय का मोल, Wa क्या है विलायक का द्रव्यमान है, Wb क्या है विलेय का द्रव्यमान है, Ma क्या है विलायक का आणविक द्रव्यमान है और Mb क्या है विलेय का आणविक द्रव्यमान, ठीक है। ये हमने माना। अब इसको हमें सूत्र में लिखते हैं। अर्थात Na Wa है ना, मोल कैसे निकालते हैं, Na W/Ab, लेकिन यहाँ पर विलायक की बात हो रही है, A क्या है विलायक है, ठीक है। तो यहाँ नीचे क्या आएगा Ma कोमा Nb Wb/Mb, ठीक है। अब आप ध्यान रखिए, जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा था, मोल प्रभाज पढ़ा था, तब जीटा बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, है ना, जीटा बी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे। हम जानते हैं कि जीटा बी इज इक्वल टू क्या होता है Na सॉरी बी यहाँ पर भी होगा Nb/Na प्लस Nb, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन ऐसे ही याद करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऐसे ही डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम जीटा बी के मान को समीकरण 1 में रखने में, ठीक है। चलिए समीकरण 1 यहाँ पर है ना, तो इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू क्या है जीटा बी की वैल्यू रख देंगे, तो हमारी समीकरण बनेगी Nb/Na प्लस Nb इज इक्वल टू P0A माइनस Pa/P0A, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यू इसमें रख दी। अब देखिए हम जानते हैं कि Nb इज इक्वल टू क्या है Wb/Mb, Na इज इक्वल टू क्या है Wb/Mb। ये हमारी जो समीकरण है ना, इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 2 में Na व
एन बी के मान रखने पर, है ना, मान रखने पर। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या वैल्यू पुट होगी देखिए। एन बी का मान क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ठीक है, फिर क्या है हमारा इसमें एन ए है, एन ए की वैल्यू, एन ए का क्या है, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस, प्लस क्या है, प्लस क्या आपका एन बी है, एन बी की वैल्यू क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इक्वल क्या चल रहा है आपका, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट। चलिए अब यहां पर समझना, जब ज्यादा विलियन होता है, मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि 100 लीटर या 50 लीटर, है ना, 50 लीटर कोई विलायक है ना, समझ लेना पहले 50 लीटर विलायक, इस 50 लीटर में आप केवल 2 ग्राम शक्कर डालते हो, 2 ग्राम शक्कर इसमें मिलाते हो, ये 50 लीटर विलायक तो इसके अंदर 2 ग्राम शक्कर मिलाते हैं, तो क्या ये मीठा हो जाएगा, नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में, किस कंडीशन में, जब विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो और विलय की मात्रा बहुत कम हो, तो विलयन में कौन ज्यादा दिखेगा, कौन ज्यादा दिखेगा, विलायक ही ज्यादा दिखेगा, मतलब विलय तो नी के बराबर है ना, नी के बराबर है। ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं, तनु विलयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तनु विलयन, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूट नहीं है, जिसमें विलय की मात्रा कम होती है। हमने सांद्रता पढ़ी है, तनु और सांद्र। सांद्र का मतलब जिसमें विलय की मात्रा बहुत ज्यादा हो, और तनु का मतलब जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। तो ऐसा विलयन जब आ जाए जिसमें क्या होती है, विलय की मात्रा नी के बराबर। अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है ना, जिसमें Na प्लस Nb के मोल है, मतलब ये किसकी, विलयन की बात हो रही है, टोटल मोल किसमें होते हैं, विलयन के अंदर होते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि तनु विलयन में इसका कोई रोल नहीं है, ये जो है क्या है, Wb अपॉन Mb, ये क्या है, विलय का मोल है, तो विलय उसमें है ही नहीं, मतलब है तो सही पर नी के बराबर है, तो इसको क्या मान लेते हैं, नहीं, मतलब इसको नगण्य मान लेते हैं, इसकी उपेक्षा करते हैं, तो ये इस समीकरण में से हट जाएगा, है ना, इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक है, समीकरण नंबर 3 नाम दे दीजिए। अगर हमारे पास जगह कम बची है फिर भी हम इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक लाइन आप लिखिए, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, मैं बोल देता हूं, लिखिए, तनु विलयन में WB अपॉन MB, WB अपॉन MB, तनु विलयन में WB अपॉन MB, ब्रैकेट में विलय के मोल, ब्रैकेट में विलय के मोल, ब्रैकेट क्लोज, विलायक के मोल WA अपॉन MA, WA अपॉन MA की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है ना, इसकी तुलना में ये बहुत कम है, WB अपॉन MB की तुलना में, है ना, ये बहुत कम है, इसकी तुलना में ये बहुत कम है। अतः समीकरण 3 के बाएं भाग के, समीकरण 3 के बाएं भाग से, समीकरण 3 ये दायां भाग है इसका, और ये बायां भाग है, समीकरण 3 के दाएं भाग के हर में से, ये हर नीचे वाला हिस्सा, हर में से WB अपॉन MB की उपेक्षा करने पर, मतलब उसको नगण्य मान लिया गया, उपेक्षा करने पर। ठीक है, उपेक्षा करने पर फिर आगे लिखेंगे समीकरण 3 से, इस समीकरण में से ये भाग हट जाएगा, क्या बचा है, WB अपॉन MB अपॉन में क्या बचा है, WA अपॉन MA इक्वल क्या है, P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A बचा है। ठीक है, चलिए ये इसके बटे में, इसको
मल्टीप्लाई में लाएंगे, है ना। तो हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, हमारी समीकरण बनेगी डब्ल्यू बी अपॉन ए बनेगी। ये जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, एन ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए आ जाएगा। इक्वल में क्या है, पी नोट ए माइनस पी ए अपॉन पी नोट। ठीक, चलिए अब हमें क्या निकालना है इसमें से, हमें क्या निकालना है, एम बी निकालना है। क्या निकालना है, एम बी निकालना है। एम बी कहाँ है, यहाँ, ठीक है। एम बी कहाँ पर है, अब यहाँ पर हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो एम बी इज इक्वल, ये बराबर से उधर जाएंगे, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या क्या बचा है, डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू, ये ऊपर जाएगा तो पी नोट ए अपॉन, ऊपर वाले नीचे आएंगे, नीचे क्या क्या बचा है आपका, पी नोट ए माइनस पी ए, है ना। इसको ब्रैकेट के बाद नीचे क्या बचा आपका, डब्ल्यू ए बचा, नोट कर लीजिए, डब्ल्यू ए बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है ना। मैं बोल देता हूँ डब्ल्यू पी इंटू एम ए इंटू पी नोट ए, ठीक है, अपॉन में है पी नोट ए माइनस पी ए, ब्रैकेट क्लोज और डब्ल्यू ए, और यहाँ पर लिखा है एम बी। हमें क्या चाहिए थी, हमें क्या निकालना था, अवाष्पित पदार्थ के लिए आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र, मोलिकुलर मास ज्ञात करने का फॉर्मूला। तो ये इतनी वैल्यू यदि हमें निकालनी आती है ना, तो हम एनबी की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। ये वैल्यू अगर हमारे पास में होगी तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 इसको नाम दे दीजिए। इसके नीचे लिखिए समीकरण 4 की सहायता से, समीकरण 4 की सहायता से किसी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की गणना की जा सकती है, की गणना की जा सकती है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसके मोलिकुलर मास इस समीकरण से निकाल के देखते हैं, इसके एक दो न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है।